कल्पना कीजिए, भारत में सुबह का अखबार खुलता है और पूरा देश गम और गुस्से से भर जाता है। तारीख थी 1 अप्रैल 1937। हेडलाइन थी, बर्मा अब भारत का हिस्सा नहीं रहा। लोग सन्न थे, चीजें छाई हुई थी सन्नाटे में। लोग अवाक, सन्न, कहीं इधर कहीं उधर पड़े हुए थे, एक दूसरे के चेहरे को निहार रहे थे। कुछ के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक खबर थी, लेकिन बहुतों के लिए यह इतिहास का टूटना था। वही बर्मा जहां भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के आखिरी साल निर्वासन में बिताए। वही बर्मा जहां मांडले की जेल में बाल गंगाधर तिलक जी को कैद रखा गया था। वह धरती सिर्फ एक प्रांत नहीं थी, वह भारत की पीड़ा, संघर्ष और स्मृतियों की साक्षी थी। और उसी दिन, उसी फैसले पे, जिस फैसले पे भारत में रोष था, गम था, क्रोध था, सन्नाटा था, बर्मा में जश्न था। स्कूल बंद, जुलूस निकाले जा रहे थे बर्मा में, नई प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियां चल रही थी और बर्मा के लोगों को लग रहा था यह नई पहचान की नई शुरुआत है। लेकिन सवाल यह है, बर्मा भारत का हिस्सा कब बना? और जब अलग हुआ तो इतना दर्द क्यों, इतना व्याकुलता क्यों, इतनी छटपटाहट? इसका जवाब अंग्रेजों के बहुत पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। चलिए गौर फरमाते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व, सम्राट अशोक का काल। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उसने दूर दूर तक बौद्धिज्म को फैलाने का संकल्प लिया। बौद्ध भिक्षुओं के रूप में समुद्री मार्गों से अपने बौद्ध भिक्षुओं को उसने दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। बर्मा उन प्रमुख स्थलों में था जहां बौद्ध धर्म ने गहरी जड़ें जमा ली। आज भी बर्मा, जिसे आप म्यांमार के रूप में जानते हैं, बौद्ध सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। पगोडा, मठ, परंपराएं सब उस प्राचीन सांस्कृतिक धारा की याद दिलाती है। यही नहीं, पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर, असम, अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों का बर्मा से सदियों तक संपर्क रहा। बात सिर्फ व्यापार तक ही नहीं थी, बल्कि विवाह और सांस्कृतिक आदान प्रदान सब कुछ सामान्य था। सीमाएं नक्शे पर नहीं, बल्कि संबंधों में हुआ करती थी। फिर आया वो दौर जिसे हम अपने भारत के लिए काला दौर, औपनिवेशिक दौर भी कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी नजर पूर्व की ओर गई। बर्मा सामरिक रूप से अंग्रेजों को बेहद महत्वपूर्ण लगता था भी। चीन का पहुंच का रास्ता, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार और सबसे बड़ा आकर्षण सागौन के बड़े बड़े जंगल। अब फिर क्या था? अंग्रेजों ने युद्ध का ऐलान किया। 1824 ईस्वी एंग्लो बर्मा युद्ध, 1852 ईस्वी दूसरा एंग्लो बर्मीज युद्ध, 1885 तीसरा और वो निर्णायक युद्ध जिसने बर्मा की किस्मत तय कर दी, अंग्रेजों के आगे झुकने पर मजबूर कर दी। बर्मा पराजित हो चुका था और इस तीसरे युद्ध में बर्मा के अंतिम राजा को अंग्रेजों ने कंप्लीटली परास्त किया। उन्हें निर्वासित कर भारत भेज दिया। 1 जनवरी 1886 बर्मा को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सत्ता में मिला दिया गया। अब बर्मा भारत से अलग कोई अलग अंग्रेजों का उपनिवेश नहीं था, वह ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बन चुका था। रंगून प्रशासनिक सेंटर बन चुका था। भारतीय व्यापार, क्लर्क, मजदूर, सैनिक बड़ी संख्या में वहां अंग्रेजों द्वारा भेजे जाने लगे। शहर बहुसांस्कृतिक केंद्र बन गया। आर्थिक विकास तेजी से हुआ। चावल का निर्यात बढ़ता चला गया। तेल और सागौन से राजस्व आना शुरू हो गया। लेकिन विकास के साथ असंतोष भी बढ़ा। स्थानीय बर्मा के लोगों को लगा कि आर्थिक अवसरों पर भारत की तरफ से आए हुए बाहरी समुदायों का वर्चस्व बढ़ रहा है। धीरे धीरे अलग पहचान की भावना मजबूत होने लगी। कुछ अपने को भारत से आया हुआ तो कुछ अपने को बर्मा का लोकल समझने लगे। 1918 के आसपास अलगाव का विचार गंभीर हुआ। 1920 के दशक में यह विचार मांग के रूप में परिवर्तित होती दिखी। और फिर क्या था? 1928 व्हाइटमैन कमीशन, अलग प्रशासन की मांग इसके सामने रख दी बर्मा के कुछ तात्कालीन नेताओं ने। तर्क दिया, भाषा, संस्कृति, सामाजिक ढांचा हमारा सब अलग है, हम भारत से अलग रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं साइमन कमीशन ने इन मांगों को
शांत ही सही लेकिन मौन स्वीकृति दे दी थी। 1935 भारत शासन अधिनियम और ठीक उसी समय गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट भी पारित हुआ। 1 अप्रैल 1937 बर्मा भारत से इसी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट के अंतर्गत अलग हो चुका था। फिर वह सुबह आई कि भारत को भावनात्मक झटका लगा। बर्मा में नई शुरुआत की उम्मीद जगी और भारत से उसका एक अभिन्न अंग अलग हो चुका था। 1 अप्रैल 1937 सिर्फ एक प्रशासनिक तारीख नहीं थी, वह साझा इतिहास का मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जहां राजनीति ने सांस्कृतिक निरंतरता को अलग राहों पर भेज दिया। आज भारत और बर्मा 2 स्वतंत्र राष्ट्र हैं, सीमाएं स्पष्ट हैं, सरकारें अलग हैं, लेकिन इतिहास की गहराई में जाएं तो सांस्कृतिक धारा जब भी बहती है, सीमाएं नक्शे पर बनती हैं, रिश्ते इतिहास में बनते हैं। और अब एक सवाल, अगर 1937 में बर्मा अलग न होता तो आज आप बताइएगा दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा होता। ये मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखी कि कैसे बर्मा भारत से जुड़ा, अलग हुआ और वर्तमान स्थिति क्या है। लेकिन प्रश्न आपके लिए भी कि अगर बर्मा 1937 में अलग न हुआ होता तो दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा होता। सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने उत्तर को अंकित करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।